रोहिणी जी ने कहा कि मैं उस लीला को गाऊंगी तो तुमको खबर नहीं है रुक्मणी, द्वारिका की सभा में बैठे हुए श्री कृष्ण व्याकुल हो जाएंगे। अरे उनको नहीं पता लगेगा, जब भगवान सभा में चले जाएंगे, कार्यालय में चले जाएंगे, तब सुनाना। अरे तुझे खबर नहीं रुक्मणी, 100 कोस दूर भी कोई वृंदावन लीला गाएगा, राधा रानी का नाम गाएगा, तो श्याम सुंदर बेचैन होके उसके पीछे भागते हैं। तुझको खबर नहीं? अरे नहीं माँ, आपको बात माननी पड़ेगी। अब सास लगती है रोहिणी जी सबकी, तो क्या करूं? बोले सुनाऊं तो अब कृष्ण बलराम आ गए तो बहुत संकोच हो जाएगा मुझे। तो रुक्मणी जी ने कहा बिल्कुल अंदर वाले महल में चलो और द्वार बंद कर लेंगी, तब आप सुनाना, हम सब बहनें बैठ के सुनेंगी। रोहिणी जी ने कहा आ गए प्रभु तो दरवाजे पे किसी को खड़ा कर दो जो भगवान न आने पाए। तो कौन रोकेगा दरवाजे पे? कोई द्वारपाल सैनिक राजा को तो नहीं रोक सकता, सैनिक को तो हटा देंगे, आ जाएंगे, तो किसको बिठाएं? तब रुक्मणी जी ने कहा मैया, मैं अपनी छोटी ननंद को लगाती हूं इस काम पे, जो भगवान को भी रोक सकती है, भगवान की छोटी बहन। तो सुभद्रा जी को बुलाया, तब तक ब्याह नहीं हुआ था सुभद्रा जी का। और सुभद्रा जी को कहा जी एक काम तो करो हमारा। क्या? बोले थोड़ी देर को द्वारपाल बन जाओ। बोले क्यों बन जाऊं, सब द्वारपाल कहाँ चले गए? बोले गए तो कहीं नहीं, बस द्वार पे रहना है, हम कुछ चर्चा कर रही है मैया से, कोई आने न पाए। बोले ठीक है, रोक दूंगी अगर मैया ऐसा चाहती हैं तो। पर मेरे भैया आमे दोनों तो बोले उनको तो सबसे पहले रोकना है, उन्हीं को तो रोकने को खड़ा कर रही हैं, और किसको रोकना है? तो आने मत देना, बिल्कुल मत आने देना, सौगंध है आपको आपके भैया की। ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, दरवाजे पे खड़ी हो जाती। तो सुभद्रा जी द्वार रोक के खड़ी हो गई और भीतर रोहिणी जी ने कथा सुनानी करी। रुक्मणी जी को ये आशा नहीं थी कि भगवान सुन लेंगे इतनी दूर, क्योंकि कथा हो रही है भेंट द्वारिका में। 2 द्वारिका जी हैं, एक भेंट द्वारिका है, एक गोमती द्वारिका है। तो दोनों द्वारिका जी में कम से कम 30-35 किलोमीटर का फासला है। भगवान की सभा है गोमती द्वारिका और रानियां है भेंट द्वारिका में। तो आशा नहीं थी कि भगवान सुन लेंगे, लेकिन नहीं, जहां राधा नाम हो, जहां प्रिया जी की मंगलमयी चर्चा हो, भगवान आधीन हो जाते हैं। रोहिणी जी ने कथा सुनानी शुरू करी ब्रजलीला, और ब्रजलीला में भी जब श्री जी का यश गाना प्रारंभ किया, भगवान इतनी दूर सभा में बेचैन होने लग गए, व्याकुल होने लग गए, अश्रुपात होने लग गया, स्वेद कंप होने लग गया। वही अवस्था बलराम जी की हुई। दोनों भैया एक दूसरे का मुंह देखे। बलराम जी कहें कन्हैया क्या बात है? बोले दादा लग रहा है कहीं ब्रज की कथा हो रही है, कोई ब्रज की कथा को गा रहा है। लगता तो मुझे भी ऐसे है, तो चलो इस द्वारिका में कौन है जो ब्रज की बात करे। तो दोनों भैया रथ में बैठ के चल पड़े उस दिशा में जिस दिशा से तरंगे आ रही थी। तो भगवान उसी दिशा की ओर चलने लगे जिस दिशा से, ये भी उनको खबर नहीं कि कौन सुना रहा है, मां सुना रही है, ये उनको खबर नहीं है, पर जिस दिशा से उनको तरंगे आते दिखाई पड़ रही हैं उसी दिशा में। कहीं घर में 1 चम्मच शहद डाल दो आप किसी कोने में, ठीक? चींटी को कोई निमंत्रण देने जाता है कि वो घर के उस कोने में 1 चम्मच शहद पड़ा है, बताइए? सबको पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? दूर दूर की चींटी। और देखो हम लोग कोई दुर्लभ वस्तु पड़ी होगी तो चुप उठाएंगे, कोई देख ना ले, इधर देख इधर चुप उठाए। पर जीवों में ऐसा नहीं है, अकेली चैटी नहीं आएगी, लाखों को लेके आएगी। तुम भी चलो, सब मिलके खाएंगे। तो चींटी की तरंग पकड़ने की, सुगंध पकड़ने की क्षमता इतनी होती है, तो भगवान की कितनी होगी। तो भगवान चल पड़े और चलते चलते महलों के द्वार पे ही आ गए, अंतःपुर में। मुझे लगता है यहीं से वो दिव्य तरंगे आ रही हैं। चलते चलते
भीतर पहुंच गए और अंतःपुर के द्वार पे जहां सुभद्रा जी खड़ी थी, अरे बहन तू यहां क्यों खड़ी है? पूछो मत भैया, खबर तो मुझे नहीं, लेकिन तुम्हारी सारी रानियां बड़ी माँ को घेरे बैठी हैं, रोहिणी माँ को घेरे बैठी हैं। क्या बात कर रही हैं ये भी नहीं पता। मुझे तो बाहर निकाल दिया, कह दरवाजे पे रहो, भीतर पता नहीं क्या चर्चा हो रही है। माँ बीच में बैठी है, कुछ सुना रही है, तुम्हारी सब रानियां सुन रही हैं। भगवान ने कही तो मुझे जाने दो ना, खास मनाई की है, चले न जाए अंदर, इसलिए खड़ी हूं रास्ता रोक के, और सौगंध दी है, तुम्हारी सौगंध दी है, अब कैसे जाने दूंगी? अच्छा तो ठीक है। रास्ता रोक के खड़ी है सुभद्रा जी, बीच में सुभद्रा जी हैं, एक और ठाकुर जी खड़े, दूसरी ओर बलराम। आप पूरी में देखिए यही दर्शन, बीच में कौन? बहन सुभद्रा, एक और बलराम जी, एक और जगन्नाथ। ऐसे ही ठाकुर जी का दर्शन। तो सुभद्रा जी बीच में खड़ी हैं, बहन की एक तरफ बलराम जी ठाड़े हो गए, एक तरफ ठाकुर जी ठाड़े हो गए, और क्या कर रहे हैं? अब दीवाल से कान लगा के सुन रहे, भीतर तो नहीं जा सके, अब दीवार से कान लगा के सुन रहे मैया क्या कह रही। आहा, पहले तो ब्रज लीला कही, फिर रास लीला भगवान की कही, और रास लीला में भी जब श्री जी के विरह का वर्णन किया, जब भगवान रास के बीच में अंतर्धान हो गए, जब श्री जी के विरह का वर्णन किया, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजो दास्यास्ते कृपणाया में सगे दर्शे सन्निधिम, ये वर्णन किया तो भगवान का अंग द्रवीभूत होने लग गया, द्रवीभूत होने लग गया। श्री जी की लीला को सुन के भगवान द्रवीभूत हुए, दो बार भगवान द्रवीभूत हुए। एक तो पहले दिन आप सुने भोले बाबा के मुख से कीर्तन सुन के भगवान द्रवीभूत हुए, तो गंगा जी प्रकट भई, और रोहिणी के मुख से श्री जी का जस सुन के भगवान द्रवीभूत हुए, तो कौन बने? श्री जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए।